हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर 4। तो वीडियो नंबर 3 में बच्चों हमने ऑलरेडी क्या पढ़ लिया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। उसका डेरिवेशन देखा था और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, राइट। तो बच्चों इस वीडियो में अगर वो नहीं देखो तो पहले वो देख लें। पोटेंशियल का नॉलेज होना चाहिए ये वीडियो आने के लिए हमारे लिए। तो बच्चों अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख लें पहले, है ना। पोटेंशियल क्या कहलाता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुके हैं। तो इस 4th वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर और शेल। हॉलो स्फीयर को हम क्या बोलते हैं? शेल, है ना। तो इसमें जैसे कि आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, है ना। रिंग के कारण, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड के कारण, फिर आपको याद होगा स्फीयर्स के कारण, रिमेंबर। सिमिलरली वैसे ही हमको यहां पर जैसे कि हमने पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर रखा था के क्यू बाय आर, ये आपको पता होगा। वैसे अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थ्रू आउट सम बॉडीज, उससे हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे हमें क्या पढ़ना है। ऑलरेडी आप सर्च करके आए होगे और थंबनेल देख के आओगे इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, राइट। तो बच्चा इस वीडियो का फ्लो ऐसा रहेगा, पर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर और शेल। हॉलो स्फीयर को हम क्या बोलते हैं? शेल बेसिकली। तो स्फीयर और शेल इसमें बेसिकली दो पार्ट है। एक होगा सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग क्या होते हैं आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में पढ़ा रखा है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। अभी फिर से रिवाइज करा दूंगा थोड़ा सा। और सॉलिड, हॉलो, नॉन कंडक्टिंग। तो बेसिकली मैक्स सारे केसेस तो सेम ही होते हैं, बट हॉलो सॉरी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का एक केस अलग होता है, बाकी जो आती हैं वैल्यूज वो सारों के लिए सेम होती हैं। तो बेसिकली 4 पैरामीटर्स बनते हैं। एक तो सॉलिड हॉलो कंडक्टिंग, 2 और सॉलिड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, है ना। एक एक करके सबको देखेंगे, सबके रिलेशन सेम ही आएंगे, बस एक केस डिफरेंट आएगा, किसका? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का, है ना। और इसी वीडियो में बच्चा हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग। थंबनेल में नहीं लिखा है बट इसी वीडियो में हम इसको भी कवर अप करेंगे। क्लियरिटी है? आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो फटाफट से कॉपी पेन निकाल लीजिए, वीडियो नंबर 4 और हेडिंग डाल दीजिए पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर और अ शेल, है ना। चलिए इसको करने के लिए थोड़ी सी आपको चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने निकाली थी स्फीयर के कारण गॉस लॉ का यूज करके, आपको याद होगा, है ना बच्चों। किसका यूज करके? गॉस लॉ का यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू स्फीयर। वो थोड़ी सी कहानी आपको याद होनी चाहिए। चलिए तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग, है ना। कंडक्टिंग के केसेस देखते हैं, हॉलो के भी और सॉलिड के भी। अच्छा, सो बेसिकली कितने 3 केसेस होंगे? तो मैं ये पहले कह रहा हूं कि हॉलो है। क्या है? हॉलो है, ठीक है। इस पे बच्चा हमने प्लस क्यू चार्ज डाला। तो ये प्लस क्यू चार्ज अगर ये कंडक्टिंग है तो इसके वैसे भी हॉलो भी है तो पूरा चार्ज कहां होगा? यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस स्फीयर का रेडियस कितना ले लिया बच्चा मैंने? आर। सरफेस इस स्फीयर का रेडियस कितना है? आर है, ठीक है। अब इससे हमें 3 जगह पर पोटेंशियल निकालना है। पहला कहां पर केस देखेंगे, मैं साइड में लिख देता हूं। एट एनी पॉइंट आर विच इज ग्रेटर देन द रेडियस कैपिटल आर, देन एट आर इक्वल्स टू आर, देन एक थर्ड पॉइंट पे निकालेंगे आर विच इज लेस देन आर। मतलब 3 जगह हो गई। कौन कौन सी? एक तो कहीं भी पॉइंट बाहर, लेट अस से दिस पॉइंट आर, सेंटर से किसी डिस्टेंस आर पे, है ना, हमें क्या लिखना है? पोटेंशियल, पहला पॉइंट। दूसरा सरफेस पे जब आर इक्वल टू आर हो जाएगा। और तीसरी जगह कहां पे? इसके अंदर व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर। क्लियरिटी है? यस और नो? तो बच्चों आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो किसी स्फीयर के कारण सेंटर ऑफ द स्फीयर से एट एनी डिस्टेंस आर, पहला वाला कर रहे हैं, आर
ग्रेटर आर पे। एट एनी डिस्टेंस आउटसाइड द स्फीयर, एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर दैट इज आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो कितनी निकल के आई थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। रिमेंबर, कुछ नहीं, छोटा सा रिवीजन करा रहा हूं पुराना। फर्स्ट चैप्टर में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी किसी स्फीयर के कारण, तो आर ग्रेटर आर पे किसी पॉइंट स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई थी के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, मतलब यहां पे के क्यू बाय आर स्क्वायर। डन है बात, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया था वहां से, क्या कह दिया था हमने वहां से कि इट इज कंसिडर्ड एज टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ये जो पूरा चार्ज जो स्फीयर के ऊपर फैला हुआ है प्लस क्यू, ये कहाँ कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे। और किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमारी इससे निकल के आई थी। इसका मतलब क्या था, हमने क्या लिखा था, द चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट अ सेंटर। तो जब इसकी जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो जो निकल के आया था उससे चार्ज कहां पर कंसंट्रेट था, सेंटर पे। तो ये चार्ज भी कहां कंसंट्रेटेड होगा, सेंटर पे। अरे यस और नो, ये चार्ज भी कहां कंसंट्रेट होगा, सेंटर पे। ठीक है, आइए, और फिर डेरिवेशन से ही बता दूंगा, लोड मत लेना, ठीक है। तो ये पूरा चार्ज कहां कंसंट्रेट है, सेंटर पे। और हमें पता है किसी भी पॉइंट आर या किसी भी डिस्टेंस आर पे किसी चार्ज क्यू से जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, के क्यू बाय आर। फर्स्ट पार्ट समझ में आया। तो अगर कोई स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पे फैला हुआ है, तो हमें पता है दिस पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। जो हमने गॉस लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वहां से हमने बोला था। सिमिलरली तो ये चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड है, एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर। क्लियरिटी है, यस और नो, डन है, क्लियरिटी, ओके। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एट आर इक्वल्स टू आर। तो एट आर इक्वल्स टू आर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। नोट करें, तो दो जगह हमने निकाल दिया। किसकी वजह से, इसको हॉलो मान रहे हैं अभी हम, क्या मान रहे हैं, हॉलो। और बच्चा हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए सारे केसेस सेम होंगे, क्यों, चार्ज तो हमेशा सरफेस पे ही रहेगा। अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग भी है तो कंडक्टिंग मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है, याद करो फर्स्ट चैप्टर। कोई भी चार्ज अगर हम कहीं भी डाल दें कंडक्टिंग मटेरियल पे, तो वो यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पे फैल जाता है। मान लो मैंने कोई चार्ज सॉलिड के अंदर भी रखा हो, तो वो मूव करके कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे। तो बेसिकली चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, सरफेस पे, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो। बात समझ में आई। ये नॉन कंडक्टिंग के साथ नहीं होता, बट कंडक्टिंग के साथ क्या है, कहीं भी किसी बॉडी पे अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दो तो वो यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, अगर यूनिफॉर्म बॉडी है। तो एक ऐसी बॉडी है कि स्फीयर है, यूनिफॉर्म बॉडी है, कहीं भी चार्ज रख लो तो कहाँ आएगा, स्फीयर पे आएगा, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, बट क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग। क्लियर है, बहुत बढ़िया। थर्ड निकालते हैं, ये दोनों नोट कर लो, एक चार्ट बना देंगे उसके बाद सब लिख लेना आराम से, ठीक। आइए, थर्ड पॉइंट बहुत आसान है, बस थर्ड थोड़ा सा समझने का है, आओ। तो थर्ड क्या है अपना, आर लेस देन आर पे। थर्ड क्या है, एट एनी पॉइंट आर विच इज लेस देन द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, मतलब अंदर, मतलब अंदर। आइए फिर से डायग्राम बना लेता हूं मैं, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। देखो, ये रहा अपना स्फीयर बच्चों, ये प्लस चार्ज इस पे बाहर फैला हुआ है, प्लस क्यू है ना, ये अपना सेंटर। अब ये तो है रेडियस आर, तो हमें तो निकालना है किसी पॉइंट आर पे, मतलब यहां कहीं पे। यस और नो, यस और नो। तो मैं आपसे क्या कहता हूं बच्चों, ये करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है, ठीक। चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। change in potential, that is the potential difference between the 2 points, is equals to minus of electric field dot dr। हाँ, प्रीवियस वीडियो हमारा किसका था, रिलेशन बिटवीन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। अच्छा,
तो साइन को छोड़ हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। हम आपसे कहते हैं एक पॉइंट इसके सरफेस पे लो ए, और एक पॉइंट जस्ट इस सरफेस के अंदर लो बी। एक पॉइंट आप कहां लो, सरफेस पे ए, और एक पॉइंट जस्ट स्फीयर के अंदर, जस्ट स्फीयर के अंदर बी। यस और नो, समझ में आया? तो हम ए से बी जाते हैं तो हम पोटेंशियल लिखेंगे, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। बट बच्चों अब हमें पता है कि स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टिंग के अंदर कितनी होती है, 0। तो हम यहां पर हैं, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब चेंज इन पोटेंशियल अंदर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। तो हम इसके अंदर चले गए। अरे बोलो, समझ में आया? जस्ट इनसाइड द पॉइंट, तो बाहर पोटेंशियल जस्ट सरफेस पे कितना है, वी ए, और जस्ट अंदर कितना है, वी बी। हमें लगा वी ए माइनस वी वी, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0। कितनी है, 0। दैट इंप्लाइज वी ए इज इक्वल्स टू वी बी, वी ए इज इक्वल्स टू वी बी। और वी ए कहां का पोटेंशियल है, सरफेस का, जो कि कितना था, के क्यू बाय आर, जो कि कितना था, के क्यू बाय कैपिटल आर। मतलब जो पोटेंशियल बी पॉइंट का आया इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। मतलब इससे क्या इंप्लाई होता है, दिस इंप्लाइज दैट द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल एवरीवेयर इनसाइड द स्फीयर। मतलब जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही स्फीयर के अंदर होता है, और सब जगह क्या होता है, सेम। सब जगह क्या होता है, सेम। मतलब यहां पूरे स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी क्या होगी, सेम होगी, और जो कि कितनी होगी, सरफेस के बराबर, के क्यू बाय आर। सब जगह अंदर, सेंटर पे भी कितनी, के क्यू बाय आर, यहां भी कितनी, के क्यू बाय कैपिटल आर, यहां भी कितनी, के क्यू बाय आर। मतलब अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, अंदर सब जगह क्या होती है, सेम। इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय कैपिटल आर विच इज इक्वल टू ऑन द सरफेस। डन है, नोट करो, लिख लेना यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0 inside the solid or hollow conducting sphere। क्लियरिटी है, क्लियरिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म क्या हो गई, 0। तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो वी ए इक्वल्स टू वी बी, तो वी बी की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू बाय आर, ये पॉइंट। और ये सब जगह क्या होगी, सेम। तो नोट कर लो कि पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर सॉलिड और होलो कंडक्टिंग इज के इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, जो कि कितना है, के क्यू बाय आर। ठीक है, समझ गए, तीनों चीजें नोट हो गई। चलो बहुत बढ़िया। आओ नॉन कंडक्टिंग पे आते हैं। तो सॉलिड और हॉलो के सारे केसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है ना। क्योंकि हॉलो होगा तो अंदर चार्ज होगा ही नहीं, और सॉलिड कंडक्टिंग होगा तो अंदर चार्ज डाल भी दो, कहां आ जाएगा, सरफेस पे। आइए अब बात करते हैं किसकी, नॉन कंडक्टिंग। तो सबका एक बढ़िया चार्ट बना के सब कुछ लिखवा दूंगा मैं आपको। अब बच्चा नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब ये अपना स्फीयर है, ठीक है, और प्लस चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली, क्योंकि केस किसके, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, और प्लस चार्ज पूरे में सरफेस से अंदर सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें अंदर भी चार्ज होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग। मैंने कहा कि आप थोड़े सा चार्ज लिया, एक अपन ने नॉन कंडक्टिंग सर मटेरियल लिया, जैसे कि मैं कह सकता हूँ मड, मिट्टी ले ली ना, उसमें आपने बढ़िया से लड्डू बनाया, तो जो चार्ज जहां रहेगा वो वहीं रहेगा, यूनिफॉर्मली पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अंदर है तो वो अंदर ही रह जाएगा, सरफेस पे नहीं आएगा, बिकॉज ये नॉन कंडक्टिंग है ना।
ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है हमारे फर्स्ट चैप्टर में, है ना। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में। तो अब बच्चों मैं आपसे कहता हूं सेंटर से किसी पॉइंट, तीनों केस इसके भी हैं, कौन से, कौन सा पढ़ रहा है, नॉन कंडक्टिंग, तो आर ग्रेटर आर, दूसरा केस आर इक्वल आर, और थर्ड केस आर लेस आर। तीनों केसेस के लिए भी निकालता हूं, एक बार मैं वीडियो देख लूं वर्किंग और नॉट, कभी कभी बंद हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो सुनो बच्चा, अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो सारा चार्ज आई कैन कंसीडर एट अ सेंटर ऑफ अ स्फीयर। मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं कि ये पूरा चार्ज जो है, आप देखो, क्या देखो आप, पहला केस किसका, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का पहला वाला केस, उसमें ये पॉइंट पे ये सारा चार्ज यही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी वजह से यहाँ कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वजह से सारा पॉइंट हम चार्ज कहां मानेंगे, कंसंट्रेट एट अ सेंटर। तो पोटेंशियल भी बच्चा इसकी वजह से यहाँ कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर। समझ में आया, वो दिक्कत की बात है नहीं है। फर्स्ट केस व्हेन आर ग्रेटर आर, तो पोटेंशियल की वैल्यू एट आर इज इक्वल्स टू के, कैपिटल क्यू कर लो इसको, क्यू बाय आर। ये केस तो सेम हो गया, किसका, कंडक्टिंग वाला, है ना। एट एनी डिस्टेंस आर ग्रेटर आर पे कंडक्टिंग वाले केस आ गया, के क्यू बाय आर। आगे बढ़े, सेकंड केस ले लेते हैं। थर्ड केस का ये मजा दो डेरिवेशन, बाकी तो सब आसान है। फिर अपन एक चार्ट बना लेंगे। अब एट आर इज इक्वल्स टू आर, तो अपना आर ये रहा, यहाँ आर इक्वल टू क्या हो गया, आर। तो सेकंड केस कहाँ आ गए, आर इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू आर पे पोटेंशियल वही हो जाएगा, के क्यू बाय आर। नोट कर लो, तो ये तो सब सेम सही हो गया। तो क्या क्या सेम हो गया बच्चा, हॉलो और सॉलिड, कंडक्टिंग, पहले वाला हॉलो, सॉलिड, कंडक्टिंग एंड, बोलो, अगर इसको मैं हॉलो मानता, इसको क्या मानता मैं, हॉलो, तो हॉलो नॉन कंडक्टिंग के भी सारे केस, क्योंकि हॉलो होता तो सारे चार्ज कहाँ होते, ऊपर ही, उसके भी सारे केसेस क्या है, सेम। बस जब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग आएगा, जब क्या आएगा, सॉलिड, यही है अपना सॉलिड। ये जो डायग्राम बना के रखा है मैंने, सॉलिड की बना के रखा है, क्योंकि हॉलो होता तो अंदर चार्ज होते ही नहीं, सारा प्लस क्यू चार्ज कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे, है ना। तो अंदर भी पोटेंशियल किसके कितना होता, अंदर अंदर पोटेंशियल कितना होता, के क्यू बाय आर। ध्यान से समझना, थर्ड केस अगर हम लेते हैं, एक मिनट के लिए समझो कि ये जो भाई साहब हैं ये हॉलो है। हॉलो कौन है, नॉन कंडक्टिंग। हॉलो कौन है, तो सारा चार्ज कहाँ होता, सरफेस पे ही, सारा चार्ज कहाँ होता, सरफेस में, अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं। तो जब अंदर कोई चार्ज है ही नहीं है, तो ये केस तो किसका बन गया, कंडक्टिंग हॉलो का, है ना। तो इसमें थर्ड केस में आर लेस देन आर पे जो पोटेंशियल आएगा वो भी कितना आएगा, के क्यू बाय आर, जो सरफेस पे, जो सरफेस पे। तो लोड लेना ही नहीं है, ध्यान से सुनना है, हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो हॉलो नॉन कंडक्टिंग के सारे केसेस क्या हैं, सेम। और सॉलिड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के बाहर और सरफेस पे भी वही है जो पहले, बस इसका एक केस बदलता है अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सब जगह सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरी कहानी, ठीक है। तो आइए सॉलिड का अंदर का पोटेंशियल निकालते हैं हम, आइए, क्लियरिटी है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, तो ये अपना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, तो जो प्लस क्यू चार्ज हमने इसको दिया है ये यूनिफॉर्मली सारे सरफेस पे बढ़िया से फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से आर डिस्टेंस, जो इसकी क्या है, रेडियस, आर इक्वल टू आर पे जो पोटेंशियल है बेटा क्या है, वो है अपना के
Q बाय R, क्योंकि सारा चार्जेस तो यही कंसंट्रेटेड है। चार्ज हमेशा कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? सेंटर पे जनरली हम मानते हैं। तो R इक्वल टू R, तो बेटा पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे? के क्यू बाय आर, और कहीं बाहर कितना होगा? के क्यू बाय स्मॉल आर, वेयर आर ग्रेटर आर। ये सब हमने पढ़ लिया है, समझ गए? यस और नो? अब आप सोचें, जब हम इसके अंदर आएंगे किसी डिस्टेंस x पे, या r ही मान लो आप, वेयर r इज लेस देन कैपिटल R, तो बच्चा अब इसके अंदर क्या है? चार्जेस आ गए। अभी जब हम इसके अंदर आ रहे थे बाकी केसेस में तो अंदर कोई चार्ज नहीं था। अब जब हमने एक अंदर के डिस्टेंस की बात की, व्हेन r इज लेस देन r, इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग, तो इसके अंदर क्या आ गए? चार्ज। अब इन चार्जेस की वजह से भी यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, प्लस इस स्फीयर की वजह से भी यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा। तो जो अंदर पोटेंशियल होता है वो सब जगह सेम नहीं होता के क्यू बाय आर, जो सरफेस पे होता था एज पर और अदर केसेस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं, है ना? आओ देखें। तो ये किसका है? सॉलिड एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एक केस चेंज होता है कंडक्टिंग वाले से, वो भी सॉलिड के अंदर। आओ देखें। तो ये अपना रहा स्फीयर। देखो मैं आपको उसको डेरिवेशन कैसे करवाता हूँ, ठीक? ध्यान से सुनना, और बड़ा बनाते हैं, क्लियर हो जाए थोड़ा सा। पेशेंस रखना, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अभी पूरा एक बार में मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा जो भी हमने पढ़ा है अभी, है ना? फॉर्मूले याद रखने में। तो बेसिकली ये क्या है? हमारा स्फीयर, जिसमें बच्चा प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ था। किसकी बात क्या निकाल रहे हैं हम? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर वाला केस। लिख देता हूं, इस तरीके से चार्ज प्लस क्यू हमारा पूरा यूनिफॉर्मली इस सॉलिड स्फीयर पे फैला हुआ है, जो कि क्या है? नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन, दिख रहा है ना? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, और कहां निकालना है? आर लेस देन आर, मतलब कहीं अंदर। क्लियर है? बोलो। तो मैं कहता हूं कोई पॉइंट मानो आर। मैंने कहा मान लेते हैं, आइए। ये देखो बच्चा, मैंने कहा ये रहा। क्लियर? यहां से ये रहा हमारा आर। मुझे इस पॉइंट, लेटस से दिस पॉइंट इज पी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। ठीक? तो मैं आपको एक दो स्फीयर बना के दिखाता हूं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ध्यान से देखना, एक ये बन गया आर रेडियस का, प्लस और क्या दिखेगा आपको? अलग अलग देखें, ध्यान से देखना, बहुत इजी है ये। तो ये एक अपन ने अलग ले लिया। हमें पोटेंशियल दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, इजी है। एक तो ये, और यहां पर चार्जेस कहां है? यहां। क्लियर है? थोड़ा टाइम लगता है डायग्राम्स को बनाने में। अब देख बच्चा, ये जो पॉइंट है, अब ये थिन स्फीयर नहीं है। स्फीयर से जो सरफेस पे होता था वही उसके अंदर होता था, लेकिन वो बहुत थिन स्फीयर, हॉलो स्फीयर होता था। अब ये एक स्फीयर है जिसकी कुछ अच्छी खासी थिकनेस है। क्या बात समझ में आई? अच्छी खासी कोई थिकनेस है। तो जो भी चार्ज बच्चा यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा, प्लस एक इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा। फिर से सुनना, बड़ा इजी है, ध्यान से सुनना। मैं आपसे क्या कहता हूं, एक तो ये चार्ज जो इस आर वाले स्फीयर के अंदर आ रहा है, जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल। लेट इट दिस पॉइंट पी, ये रहा वो वाला पॉइंट पी, ये रहा वो पॉइंट पी, है ना? तो एक तो इन पूरे चार्जेस की वजह से यहां पर पोटेंशियल होगा, प्लस एक ये चार्जेस जो है इनकी वजह से यहां पोटेंशियल होगा। ठीक है? तो अलग अलग निकाल लेते हैं। हम इसको बोल लेते हैं अंदर वाला स्फीयर 1, इसको बोल लेते हैं बाहर वाला 2। तो जो नेट पोटेंशियल होगा हमारा वो होगा 1 की वजह से पॉइंट पी पे, प्लस 2 की वजह से पॉइंट पी पे। ठीक है? आसान है।
अब क्योंकि बच्चा यहाँ पर पूरे स्फीयर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पर हमें एक वो बनानी पड़ेगी, क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि पोटेंशियल लिखने के लिए चार्जेस चाहिए पड़ेंगे। अब चार्जेस तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, रो, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यू। तो रो इसकी क्या हो गई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू कितनी हुई, टोटल चार्ज कितना डाल रखा है पूरे स्फीयर पे, क्यू, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, डन। अब देख बच्चा, अब ये वाला जो पूरा चार्ज है, मैं कह रहा हूं ये जितना भी चार्ज है, लेटस से Q1, ये जितना भी चार्ज है, कितना, स्मॉल Q1 ले लेते हैं, ये कितना होगा, ये चार्ज कितना होगा, तो मैं कहता हूं ये चार्ज Q1 होगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा मल्टीप्लाई बाय दिस वॉल्यूम, इसका रेडियस कितना है r, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आसान है, तो ये आ गया रो इंटू, रो की वैल्यू रखो, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब। समझ आया, बोलो, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, सही कर रहे हैं, 4 से 4 कैंसिल, ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो ये आ गया अपना क्यू आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब। ये कौन सा चार्ज आ गया, Q1, जो इसके अंदर बंद है। फिर से सुनना, हमने इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मानी रो, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से जो इसके अंदर चार्ज बंद माना, वो माना मैंने Q1, वो कितना हुआ, डेंसिटी रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब, यहां का वॉल्यूम। अब डेंसिटी रो कितनी है, Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब। क्या बात समझ में आई, यस और नो, डन है। तो ये अपन ने, हाँ, चार्ज डेंसिटी सिग्मा मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। डन, बोलो, क्लियर। इसको यहीं रहने दो बच्चा, अभी इतना सॉल्व मत करो, अपन रो के फॉर्म में आंसर निकालेंगे। चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो, ठीक, डन, इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना हो गया, तो इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल हमने माना है V1, इसकी वजह से, तो V1 इज इक्वल्स टू के Q1 बाय आर। के पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर, तो के Q1 बाय आर। ठीक, के की वैल्यू रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कौन आ गया, आर, Q1 की वैल्यू ये रही, रो 4/3 पाई आर क्यूब, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ये जो पोटेंशियल V1 निकल के आया, ये निकल के आया रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको नोट करो, इस पॉइंट पे। अब ये पूरा चार्ज तो कहां कंसंट्रेटेड मानेंगे, सेंटर पे ही मानेंगे ना। तो बच्चा कुछ नहीं किया, मुझे इस पॉइंट पी पे क्या निकालना है, पोटेंशियल, तो मैंने इसको एक स्फीयर ये मान लिया और बाहर एक स्फीयर ये मान लिया। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, वो एक तो इस चार्ज के कारण होगा, प्लस एक ये जो चार्ज बाहर है इसके कारण होगा। ठीक, अलग अलग लिख लिया, V1 प्लस V2। फिर मैंने कहा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने कहा यहाँ पर चार्ज कितना होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय दिस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय, ये तो सरफेस वाला हो गया ना, इसके सरफेस पे, तो के क्यू बाय आर। यहाँ क्यू की वैल्यू ये रही, के क्यू बाय आर, के की वैल्यू रख दी, तो ये आ गया रो आर स्क्वायर 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिख देता हूँ साइड में। तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे आया इस चार्ज की वजह से, वो हो गया रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब बस इसकी वजह से निकालना है, जोड़ देंगे, ये नोट कर लो, पानी पी लो। डन है, हाँ,
अब देखो, अब थोड़ा सा समझने वाला ज्यादा है, ये तो डायरेक्ट अपन ने इसकी वजह से लिख दिया। अब देखो V2 और निकालना है, क्या निकालना है, V2। आज मेरा सबसे बढ़िया वाला क्लॉथ गुम गया है, जिससे मैं को रब करता था, डस्टर से तो बहुत वाइड हो जाता है। देखो V2 निकालना है। अब बच्चा यहाँ समस्या ये है, ध्यान से सुनना, ये कोई पतला सा शेल तो है नहीं है, मतलब कोई पतली थिकनेस का, बहुत सारी पतली थिकनेस का क्या नहीं है ये, बोलो, स्फीयर। अब ये तो इसकी कुछ मोटाई है, तो मैं आपसे कहता हूं एक एलिमेंट्री स्फीयर मानो, क्या मानो, एक एलिमेंट्री स्फीयर मानो डी आर थिकनेस का, ध्यान से सुनना, क्या मानो, एक एलिमेंट्री स्फीयर मानो डी आर थिकनेस का, कितने डिस्टेंस पे जाके, एक्स, और डी एक्स का मान लो, हटाओ। मैं आपसे कह रहा हूं एक dx थिकनेस का, क्या मानो, एक dx थिकनेस का स्फीयर मानो, यहां पे मान लिया। अब बच्चा, जो इस स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही उसके अंदर होगा, और हम इसको कहां से, आर से लेके कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये छोटे 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 जितने डी एक्स स्फीयर आएंगे, सबकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जुड़ जाएगा। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोटा सा स्फीयर की जिसकी थिकनेस बहुत कम होती थी, उसके अगर उसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज होता था, तो उसके सेंटर पे कितना चार्ज हो जाता था, जो उसके सरफेस पे होता था, के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर। अब इतनी पतली थिकनेस का थोड़ी ना है कि हम डायरेक्टली लिख दें, ये चार्ज निकाल के यहाँ पर पोटेंशियल लिख दें। ये क्या है, इसकी एक अपनी थिकनेस है। तो यहाँ पर बहुत छोटे 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 स्फीयर होंगे, उन सब छोटे 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 स्फीयर का पोटेंशियल उनके सरफेस पे जोड़ के हम कहाँ लिख देंगे, अंदर। एक छोटा सा शेल मानते हैं, इस शेल की वजह से यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेल के सरफेस पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल, और फिर आर से लेके कैपिटल आर पर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। बहुत आसान है, आओ समझ गए होंगे आप, आई होप आपको इंटीग्रेशन वगैरह सब आता है। देखो फटाफट, तो जो हमने एलिमेंट्री, उस पर चार्ज कितना होगा, जो मैंने एलिमेंट्री क्या कंसीडर किया है, एक स्फीयर, उस पर चार्ज कितना होगा, उस पर चार्ज मैं बोलता हूँ क्यू इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सॉरी रो, मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। समझ में आया, जो हमने ये ए माना है, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इसके अंदर उतना चार्ज होगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, इसका एरिया हो गया, एक्स क्या है इसकी रेडियस, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर एरिया हो गया, और थिकनेस कितनी है, dx। तो ये पूरा सॉलिड एरिया जितना है इसका वॉल्यूम आ गया, क्योंकि चार्ज कहाँ है, चार्ज इसी के अंदर तो है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस dx। ठीक है, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, उसके सरफेस पे छोटा सा पोटेंशियल dv हो जाएगा, के क्यू बाय एक्स। तो के अपना हो गया, के क्यू की वैल्यू ये रही, रो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय एक्स। एक एक्स कैंसिल हो गया, समझ आया। तो ये के कांस्टेंट है, बाहर ले लो, रो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लो। क्या बात समझ में आई, और x अंदर ले लो dx के साथ, और इंटीग्रेशन कहां से, r से लेके कैपिटल r, ठीक, पूरा dv आ जाएगा। तो यहां से v इक्वल्स टू के की वैल्यू रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लिमिट r से लेके कैपिटल r। ठीक है, आई होप अब आपको सब समझ आ रहा होगा, डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है। तो v इक्वल टू आ गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, कहां गया ये, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 भी आएगा बच्चे, है ना, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पॉइंट, इसके कारण इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया वो ये रहा। बस कुछ नहीं करना है, जोड़ना है, नोट कर लो एक बार, बड़ा हो गया ना डेरिवेशन। इस पॉइंट पे ये आया था रो आर स्क्वायर 3 एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे किसके कारण, शेल के कारण, थिकनेस थी जिसकी, है ना, उसके कारण इस पॉइंट पर कितना आया, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डन है। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं, आइए। तो ध्यान से देखना पूरे वीडियो को, सुनना जो जो मैं बोल रहा हूँ, सब समझ आ जाएगा। कुछ नहीं है, आपको टिपिकल सा लग रहा होगा थोड़ा, कुछ भी नहीं है। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, ये रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस ब्रैकेट खोल देते हैं, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो, हाँ ये आर माना था ना हमने, हाँ तो ये आगे अंदर आर आ जाएगा ना, लिमिट लगा दी ना, आर स्क्वायर, ठीक, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। बोलो हाँ कि ना। अब बच्चा यहां से कॉमन ले लो, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये रहा मेन रिजल्ट। ये किसी भी डिस्टेंस एक्स आर पे अंदर से आर लेस देन, ये कब है, आर लेस देन कैपिटल आर, बाकी तो बाहर सब सेम हो जाता है। तो किसी भी पॉइंट आर पे लेस देन आर पे जो हमारा पोटेंशियल होता है वो होता है रो 6 एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ में आया, यस और नो, क्लियरिटी है, डन है, क्लियर। से एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, पहले ये नोट कर लो बढ़िया से, ठीक, और इसको मजा आएगा भी आपको, फॉर क्लियरिटी होगी। आओ बता दें, ये सब हो गया। तो कॉमन वॉमन लो, इसको सॉल्व करो, सेम है, कॉमन लो वगैरह तो ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये याद करना आसान हो जाता है। रो क्या है, चार्ज डेंसिटी अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर। आओ सुनो, अब क्या है हमारा पोटेंशियल, थोड़ा इसको अपन समझते हैं। रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैं कहता हूं एट सरफेस आइए, देखें सही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं हर कहानी। एट सरफेस आइए, एट सरफेस आर इक्वल टू आर हो जाता है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 आर स्क्वायर, 2 इससे कटेगा तो ये आएगा 6 रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखें, ये हो जाएगा आर स्क्वायर तो बचेगा 2 आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर 6 से कटेगा तो यहाँ बचेगा 3, तो ये आ जाएगा रो आर स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये पोटेंशियल एट सरफेस होता है इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में ये पोटेंशियल होता है किस पे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए। और अभी हमने एक और चीज देखी थी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए सरफेस पे भी कितना होता है, के क्यू बाय आर। अब प्रूफ करा देता हूं, देख लो, एक्सोरेट कर लेते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन, मतलब रो की वैल्यू कितनी है, अभी बढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। क्या बात समझ में, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक। कभी कभी बोलने में हो जाता है क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सब आता रहता है। इसकी वैल्यू रखो, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया अपना
आर स्क्वायर 3 एप्सिलॉन नॉट। एक 3 से एक 3 कैंसिल, समझ आया। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, तो ये आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के, तो के क्यूब बाय आर। एक बार जेई मेंस में और नीट में सरफेस चार्ज डेंसिटी दी थी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की, और पूछा गया था सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है। अब बच्चों को रटा हुआ होता है कि सरफेस पे चाहे कोई सा भी हो उसका पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। क्या होता है, के क्यू बाय आर। और ऑप्शन में ये था, क्योंकि किसके फॉर्म में दिया था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन थी रो, रो आर स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल अगर उसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है, रो आर स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई निकाल तो दिया, यही तो आया, के क्यू बाय आर। तो ये बस फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी तो सब बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन आ जाए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का और इनसाइड पूछा जाए तो रो 6 एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर व्हेन आर लेस देन कैपिटल आर। डन है, नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वीडियो चेक कर लू मैं। ठीक, बढ़िया चल रहा है। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब तो सब पता चल गया हमें, कॉन्सेप्ट पता है, तो ज्यादा कोई रॉकेट साइंस होनी नहीं है, आसान है सब कुछ। अब बस इसकी वीडियो के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो के बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम। क्वेश्चन देखो, तो एक चीज क्लियर हो गई, मैं पूरी कहानी फिर से सुना रहा हूं। कैसा भी स्फीयर हो, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, आर ग्रेटर आर पे, आर ग्रेटर स्मॉल आर पे, ठीक है, स्मॉल आर ग्रेटर है कैपिटल आर से, मतलब बाहर से स्फीयर की पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर। कैसा भी स्फीयर हो, सॉलिड, हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सरफेस पे के क्यू बाय आर, सरफेस पे के क्यू बाय आर। बट अंदर की बात करें, कहां की बात करें, अंदर की, स्फीयर के अंदर की, आर लेस देन कैपिटल आर पे। तो बेटा अंदर कितना देखा है अभी हमने, अगर हॉलो और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर कितना होता है, के क्यू बाय आर। तो ध्यान से सुनना, अंदर के क्यू बाय आर ही होना है, सॉलिड, हॉलो, कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सबके लिए कहानी सेम है। अंदर के क्यू बाय आर ही होना है जो सरफेस पे होता है, किसके लिए, सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग के लिए, क्योंकि चार्ज हमेशा कहां होता है, सरफेस पे। और अगर हॉलो नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज तो वैसे ही अंदर नहीं होगा क्योंकि हॉलो है, तो उसके में कितना हो, के क्यू बाय आर। और बस एक केस बदलता है, किसका, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, व्हेन आर लेस देन आर, वो कितना था, रो 6 एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर व्हेन आर लेस देन, ये होता है अंदर किसके, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के। और ये कहानी है। आई होप आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे, एक बढ़िया सा चार्ट खुद बना लेना, लिख लेना, तो सब याद रहेगा। क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में, जेई में, नीट में, इस टॉपिक से। आप क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। सुनो, तो मैंने कहा आपसे 3 कंसेंट्रिक स्फीयर है, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r, इसका रेडियस है 3r। ठीक, इस पे चार्ज है प्लस q, इस पे चार्ज है प्लस 2q, और इस पे चार्ज है प्लस 3q। आपसे अंदर वाले स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल पूछा गया है पॉइंट ए पे, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए। ठीक,
तो बेटा यहाँ जो पोटेंशियल होगा इन तीनों की वजह से होगा। सॉल्यूशन देखें फटाफट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ड्यू टू द पोटेंशियल एट फर्स्ट स्फीयर, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। 2 की वजह से और 3 की वजह से। तो फटाफट देखना, पोटेंशियल ड्यू टू 1, तो इस पे पूरा चार्ज कितना फैला है, प्लस क्यू, तो सरफेस से पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर, तो के क्यू बाय कैपिटल आर प्लस V2 की वजह से। तो बच्चा याद रखना, जितना इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा, याद रखना अभी पढ़ा है, जितना ये सब कंडक्टिंग है और हॉलो है, जब तो एक के अंदर एक है, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है कंडक्टिंग, ये जितना, यही कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है के क्यू बाय आर, उतना ही पोटेंशियल सब जगह अंदर होता है के क्यू बाय आर। क्या बात समझ में आई कंडक्टिंग के केसेस में, है ना। अच्छा, सिर्फ एक केस को छोड़ के, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो इसके सरफेस पे कितना होगा, के 2q बाय रेडियस कितना है 2r, तो 2 से 2 कैंसिल। समझ आया। तो उसका पोटेंशियल लिख देते हैं के 2q बाय 2r, इसका डिस्टेंस कितना है 2r, जो इसके सरफेस पे वही कहाँ होगा, सब जगह अंदर, तो ये पॉइंट उसके अंदर ही तो आ रहा है, तो इस पे भी उतना ही होगा जो इसके सरफेस पे होगा, और इसकी वजह से इसके सरफेस पे लिख ही दिया प्लस थर्ड। अब जो थर्ड के सरफेस पे होगा कितना, के 3q बाय 3r, जो थर्ड के सरफेस पे होगा वही पूरा उसके अंदर होगा सरफेस की वजह से। जो सरफेस पे चार्ज है और जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही उसकी वजह से उसके पूरे अंदर होता है, तो ये पॉइंट इसके भी अंदर है, तो इसकी वजह से कितना हो गया, के 3q बाय 3r, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर और के क्यू बाय आर, तो आंसर इज 3k बाय आर। नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था, हाँ अच्छा था, बना तब जब हमें सारे कॉन्सेप्ट आ गए शेल के। ठीक, बोलो हाँ की ना, समझ आया, आगे बढ़े, चलिए। सुनो, इसी तरीके से एक और डाटा बदल के करता है। फिर से 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, स्फीयर है, सॉरी 3 कंसेंट्रिक स्फीयर है। ये कितना है A, इसका रेडियस है B और इसका रेडियस है C, चलेगा। अच्छा, इस पे चार्ज है प्लस Q, इस पे चार्ज है प्लस 2Q, ठीक है, और इस पे चार्ज है प्लस 3Q, इस पे चार्ज है प्लस 3Q, ठीक है। अब इसकी वजह से आपसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है, ठीक है, वही कहानी फिर से, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। आइए तो पोटेंशियल लिखते हैं। तो पोटेंशियल नेट किसकी वजह से होगा, V1, V2 और V3, तो V1 की वजह से। तो बच्चा इसकी वजह से जब मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पे है B, तो ये चार्ज तो पूरा सेंटर पे कंसंट्रेट माना जाएगा, तो इसकी वजह से हो जाएगा के क्यू बाय बी, के क्यू बाय बी प्लस सेकंड पे, सेकंड वाला तो सेकंड के सरफेस पे ही है, तो उस पर चार्ज कितना है प्लस 2Q, तो इसकी वजह से आ जाएगा के 2Q और ये इसका रेडियस कितना है B प्लस 3, थर्ड के, तो जो थर्ड के सरफेस पे होगा, जो थर्ड के सरफेस पे होगा वही अंदर सब जगह सेम होगा उसकी वजह से, तो ये पॉइंट तो इसके अंदर आता है, तो इसके सरफेस पे कितना होगा के 3Q बाय C, तो के 3Q बाय C, समझ आया। तो ये हो गया के क्यू बाय बी प्लस 2K बाय बी, तो ये हो गया 3KQ अपॉन बी प्लस 3KQ अपॉन C, तो 3KQ क्या आ गया कॉमन,
मतलब थोड़ा सॉल्व कर लो, 1/b प्लस 1/c, और सॉल्व कर लोगे तो 3k³ b प्लस c अपॉन b इंटू c। सॉल्यूशन नोट करें, नोट करो। क्लियर हुआ? मजा आया? डन है? बोलो। ये माइनस भी हो सकता है बच्चों, तो माइनस होगा तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस। वो वाली चीज अपन माइनस कर देंगे। तो आई होप ये क्लियर है। बोलो यस और नो। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे किसके, नॉन कंडक्टिंग शेल्स के, सॉरी कंडक्टिंग शेल्स के। एक और बात कर लेते हैं। अब अगर नॉन कंडक्टिंग की बात की जाए और अंदर पूछा जाए, फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यू आपको पुटअप करनी है, और कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं है ज्यादा। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसका भी। बाहर तो कोई लोड ही नहीं है, KQ/R, सरफेस पे भी कितना, KQ/R, अंदर ही प्रॉब्लम जाती है किसके, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के। क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्होंने कहा एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ नॉन कंडक्टिंग, है ना, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, जिसकी सरफेस चार्ज, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो। शायद न्यूमेरिकली वैल्यू भी दे सकते हैं। उन्होंने पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट r/2। ऑप्शंस होंगे बहुत सारे, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आया हुआ है। उनने बोला एक सॉलिड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है r, उसमें पोटेंशियल कितना होगा एट पॉइंट r/2। तो आपका दिमाग खुल जाना चाहिए कि जो पॉइंट r/2 है वो इसके अंदर आएगा। समझ आया? तो अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था अभी हमने क्या पढ़ा था, रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट 3r² माइनस r², और जो अपने r की वैल्यू है यही तो r/2 है। बस तो पोटेंशियल क्या हो गया, रो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3r² माइनस r² बाय, तो r की वैल्यू कितनी है, r/2, तो r²/4। समझ आया? सॉल्व कर लो। 4 3 12, 12 माइनस 11, तो ये हो गया रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट 11 r²/4। इस तरीके के कुछ ऑप्शंस होंगे, समझ में आया? 4 3 12, 12 माइनस 1 इज 11 r²/4। क्लियरिटी है? तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ऑप्शंस होंगे कुछ, तो नॉन कंडक्टिंग का भी केस हो गया, सॉलिड का। आई होप आपको समझ आया होगा। अरे हाँ की ना, क्लियरिटी है। और वीडियो की लेंथ चेक कर लूं तो मैं आपको रिंग का भी करा देता हूँ, ठीक है, हो जाएगा। चलो फटाफट से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से हेडिंग डालो, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस r। देखो फटाफट आओ, सर्कुलर रिंग, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, फटाफट देखें। मैं कहता हूं बच्चा ये एक सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस कितना है, r है, इसके रेडियस, इसके एक्सियल एक्सिस पे, मतलब एक्सिस अराउंड द सेंटर से किसी डिस्टेंस किस पे, x पे पोटेंशियल बतानी है। ये एक सर्कुलर रिंग है, क्या है, सर्कुलर रिंग। इस सर्कुलर रिंग के सेंटर से किसी डिस्टेंस r पर हमें क्या बताना है, पोटेंशियल। तो मैंने कहा यहां पर एक छोटा सा चार्ज, पूरा चार्ज कितना फैला हुआ है, q, पूरा चार्ज कितना फैला हुआ है, कैपिटल Q। तो मैंने कहा एक छोटा सा चार्ज मानो dq, उसकी वजह से यहां लिखो पोटेंशियल। तो मैंने कहा dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ध्यान से देखो, काय की वजह से पोटेंशियल निकालना है, सर्कुलर रिंग की वजह से।
तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बात। तो मैंने कहा छोटा सा पोटेंशियल डीवी इस छोटे से चार्ज डी क्यू के कारण कितना होगा, के डी क्यू बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। छोटा सा पोटेंशियल ड्यू टू दिस डी क्यू चार्ज जो रिंग पे मैंने माना हुआ है, एक रिंग है बच्चों, इस रिंग पे कितना चार्ज फैला हुआ है, प्लस क्यू। कितना फैला हुआ है, प्लस क्यू। अब इस प्लस क्यू चार्ज पे मैंने एक छोटा सा चार्ज मान लिया डी क्यू, और इस एक्सियल एक्सिस पे एक्स दूरी पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो सीधा सीधा होता है के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। तो चार्ज कितना माना अपन ने, डी क्यू, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये एक्स आर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, इंटीग्रेशन कर दो, एक छोटे छोटे सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू चार्ज की वजह से जोड़ दो। तो ये हो गया के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, अगर ये रिंग है और इसके एक्सियल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, तो इस पूरे रिंग से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम। समझ आया। मैंने कहा एक्स तो फिक्स है और आर भी फिक्स है, तो ये डिस्टेंस सारे डी क्यू सारे रिंग के सारी सरकमफेरेंस से डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज, और बहुत छोटा सा मैं भी एक बार मैं भी समझा देता हूँ डेरिवेशन। तो ये किसी भी पॉइंट पी पे which is on the axial axis at a distance x from the center of a circular ring of radius r is kq upon under root r square plus x square। आसान है। अब बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं। ये रिंग है, समझ गए, ये रिंग है, इस पूरे रिंग पे चार्ज कितना है, q। ध्यान से सुनना, आसान में डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये क्या है, रिंग है, इस पूरे रिंग पे चार्ज कितना है, q, और रिंग के सेंटर से ये दूरी कितनी है, हर सरकमफेरेंस से ये दूरी कितनी है, ऐसे बना के दिखाता हूं। ये देख, ये रिंग है और ये क्या है, वो एक्सिस, ये पॉइंट का डिस्टेंस बेटा हर जगह से क्या है, कोण बन जाएगी सेम, जो कि कितना होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पूरा चार्ज क्यू कितनी दूर है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सीधा सीधा लिख सकते थे के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आया, यस और नो, नोट कर लो, क्या कर लो, नोट। तो ये हो गया। इसका एक और पार्ट है, यहीं देख लो, पार्ट 2। एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग, तो रिंग के सेंटर पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, रख दो। तो ये आ गया के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। सेंटर ऑफ द रिंग पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, रखो यहाँ पे। तो बचा क्या, आर, तो के क्यू बाय आर। इसको भी समझ लो, डायरेक्ट समझ सकते हैं। ये रिंग, सेंटर की दूरी कितनी, आर, तो बाहर जितना भी चार्ज, पूरा चार्ज कितना है, क्यू, और पूरे इस क्यू चार्ज से जो सेंटर की दूरी है सब जगह से क्या है, सेम, आर, तो के क्यू बाय आर। तो ये भी एक लास्ट पार्ट था, मैंने बता दिया। ठीक है, डन है बात, यस और नो, क्लियरिटी है। चलिए इस पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा देता हूँ, खत्म करता हूँ कहानी। सेंटर पे तो निकाल ही लोगे, किसी रिंग पे क्यू चार्ज है तो उसके सेंटर पे कितना चार्ज होगा, मतलब सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाय आर। अच्छा क्वेश्चन देखो, एक मैंने कहा एक दो रिंग है, एक और दो, एक्चुअली उनके एक्सेस अलाइन है, उनके एक्सेस अलाइन है। इसका रेडियस कितना है, आर, इसका भी रेडियस कितना है, आर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3r। ठीक, इसको माना रिंग 1, इसको माना रिंग 2। ध्यान से सुनना, टू रिंग आर प्लेस्ड कोएक्सियली विथ ईच अदर। ठीक, their axes align, their common axis passing through their center. The distance between their center is 3r, their radius is r. What is the potential at the ring 1?
या किसी के भी सेंटर पे पोटेंशियल बता दो, किसी के भी सेंटर पे पोटेंशियल बता दो। तो इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2। तो पोटेंशियल ड्यू टू 1 कितना हो गया, सेंटर पे आ गया के क्यू बाय आर प्लस, ध्यान से देखना, ये दूरी कितनी है, अंडर रूट ऑफ 3r² प्लस r²। समझ आया? तो इसकी वजह से कितना, दोनों पे चार्ज क्यू है ना, दोनों पे चार्ज क्यू है, तो इसके सेंटर पे इसकी रिंग की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ 3r² प्लस r²। तो ये कितना हो जाएगा, 9r² प्लस r²। तो ये कितना हो गया, के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय 10 r रूट 10। समझ आया? आप के क्यू कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, सॉल्व कर सकते हो। कितना हो गया, के क्यू बाय आर 1 प्लस 1 अपॉन रूट 10। समझ आया? देखो इस पे दो की वजह से पोटेंशियल हो गया, एक तो खुद की वजह से प्लस एक इसकी रिंग की वजह से। तो इसकी रिंग की वजह से पूरे चार्ज क्यू का डिस्टेंस यहां से कितना है, अंडर रूट ऑफ 3r² प्लस r²। अभी तो लिखा है अंडर रूट ऑफ के क्यू बाय r² प्लस x², और इसकी वजह से के क्यू बाय आर, दोनों को जोड़ दिया, क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आए हुए हैं। आई होप ये पूरा सेगमेंट आपको बच्चों क्लियर होगा, कंडक्टिंग हॉलो सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग हॉलो सॉलिड, स्फीयर प्लस सर्कुलर रिंग का। बड़ी आराम से आपने आई होप ये वीडियो देखा होगा, पूरा वीडियो एनालाइज किया होगा, तो आप यहाँ तक पहुंचे होंगे, और आप यहाँ तक पहुंचे होंगे तो एक बहुत अच्छा टॉपिक आपने कवर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और बढ़िया आप और हम मिलके सारे एग्जाम्स बढ़िया फिजिक्स का फोड़ देंगे, है ना। ठीक है, हैव ए गुड डे, नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, खेल कूद में मजे करिए और मस्त रहिए। गुड नाइट, टाटा। गुड नाइट बोल दिया सर ने, रात में वीडियो बना रहा था।